हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें ये इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, और अगर ये इस जोन को क्रॉस करता है यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। असल में हुआ क्या, यूएसडी वाले में ऐसा हुआ, यहाँ पे मैंने सोचा था सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। इसने ऐसी सपोर्ट जैसी कोई कैंडल बनाई नहीं, तो किसी ने होपफुली ट्रेड लिया नहीं होगा। अपसाइड के लिए मैंने बोला था अगर इस जोन पे सपोर्ट बनाता है, इसने सपोर्ट बनाया नहीं। जब ये इसको क्रॉस किया और मैंने ये बोला था इसके नीचे अगर कोई मिलता है तो हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिए। और यहाँ पे एंट्री किसी को मिली होगी तो रिट्रेसमेंट में यहाँ पे मिली होगी। देखो 15 मिनट में दिखाता हूँ, जिस तरह इसने एंट्री दी है, देखो ये यहाँ पे दोबारा एंट्री मिली होगी, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिए हैं उसने। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर ये वापस ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो शॉर्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक अप साइड का ट्रेड लेना है। तो इसमें अप साइड भी गया हुआ ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक अब गया। ठीक है, अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब अभी भी हम लोग यही डिसाइड रखेंगे कि इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना है। और अगर इसके ऊपर आता है और यहाँ स्टे करता है, मतलब ऐसा कई बार रुकता है, ऊपर नीचे जाता है, ऐसा स्टे करता है जिस तरह यहाँ पे स्टे किया, तो अप साइड का ट्रेड लेना है और यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। फर्स्ट टारगेट, उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ठीक है, गोल्ड देखो, गोल्डी भाई में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था और क्या हुआ है। मैंने ये बोला था कि अगर इसको क्रॉस करता है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, इसके अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये यहाँ पे खुला, इसने पहला टारगेट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दे दिया, और इस कदर देगा ये मुझे भी नहीं पता था कितना ऊपर तक दे देगा टारगेट। और यहाँ पे पूरा जोन में यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं किया था, बाकी लेवल्स देखे एक्जैक्टली वर्क किए कि यहाँ से जैसे इसको क्रॉस किया तो रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया। फिर भी हम लोगों ने अपसाइड का सोचा था तो अपसाइड तो गया, और नीचे ये डिसाइड किया था कि नीचे अगर इसको क्रॉस करेगा तो लेना है, तो नीचे शॉर्ट किया होगा, ये टारगेट था पहला, और यहाँ पे 90% गया, उसके बाद वापस रिवर्स कर गया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब ये जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेगा। कौन सा वाला जोन? ये वाला जोन। ठीक, इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। एक्जैक्टली तुरंत ही नहीं बाय करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। जैसे यहाँ पे स्टे करता है, थोड़ा बहुत स्टे करता है, उसके बाद ऊपर जाता है तो ये पहला टारगेट रहेगा और ये दूसरा टारगेट रहेगा। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसे करके ऐसे, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। क्योंकि वीकली पे देखो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, वीकली पे इसने ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रहा है। मैंने बोला था ना कि इस लेवल के ऊपर जाएगा मैंने ये बताया था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है मुझे, और उसी तरह उसने एक्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो अब ये रेजिस्टेंस लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली अब डाउन साइड शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखनी चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस कर जाता है, ठीक, इसको क्रॉस करने यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो शॉर्ट करेंगे। तो इसने यहाँ पे भी शॉर्ट किया और यहाँ पे भी ये बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो ही हम लोग को बाइंग करनी। बाइंग तुम लोगों ने की होगी, अगर नहीं भी की होगी तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी ज़्यादा है जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता और यहाँ पे स्टे नहीं करता है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे वापस ये नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट की रेंज जो है वो काफ़ी लंबी और अच्छी खासी है। इसके नीचे जो आता है अगर, तो हम लोग बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं डाउन साइड के। बिटकॉइन, बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में भी ऑलमोस्ट सेम जैसा मैंने बताया था, हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। हेड एंड शोल्डर्स अगर ना दिख रहा हो तो भी ये देखो हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मैंने बोला था अगर बनता है तो अपसाइड का ट्रेड लेना है यहाँ, और ये भी बोला था कि हाफ क्वांटिटी में करना। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी बनती है जहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे जाता है, यहाँ पे तो आया नहीं तो रेजिस्टेंस लिया नहीं है। इस जोन में मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टे करता है और अपसाइड जाता है तो अपसाइड का ट्रेड लेना। इसने यहाँ पे ऐसा किया, एक बार ऐसा हिट हुआ होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और दोबारा भी 1:2 तो मिला ही होगा इजीली, लेकिन हाफ क्वांटिटी में करना तो किसी को मेजर लॉस नहीं हुआ होगा, सब प्रॉफिट में या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे। अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब इसके ऊपर जाता है तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो भी हाफ क्वांटिटी में। जब तक इसके ऊपर नहीं आता है और जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। इस जोन में रहता है तो स्कैल्प के लिए शॉर्ट कर सकते हो, बस स्कैल्प ओनली। ठीक, हाफ क्वांटिटी में स्कैल्प, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्रूड, क्रूड में देखो मैंने बोला था इस जोन में नो ट्रेड है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। तो एक्जैक्टली कंसोलिडेशन चल रहा है। इसमें बोला था मैंने 16 क्यों, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, उसने ये भी दे दिया, तो इसको हटा देते हैं। और इसकी अपॉर्चुनिटी तो आई नहीं तो इसको भी हटा देते हैं। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट एक्जैक्टली ये रहेंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ये जो पूरा जोन है, इस पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट करना है। इसको या तो ऊपर क्रॉस करने दो या इसको इस जोन के नीचे आने दो, तभी शॉर्ट करेंगे। क्योंकि अगर ये जिस तरह का पैटर्न बना रहा है, ये बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मतलब अपसाइड का टर्न, अपसाइड मतलब बहुत अच्छी अपसाइड मिल सकती है यहाँ से यहाँ तक टारगेट्स। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, होगा क्या। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर इस जोन के पास में आता है तो अपसाइड जाएगा। देखो यहाँ पे आया, अपसाइड गया, ऑलमोस्ट 80% गया, फिर वहाँ से रिवर्स कर गया। तब इसमें क्या है, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, इजीली कॉस्ट टू कॉस्ट गया होगा और ऐसे हिट हुआ होगा। फिर मैंने ये भी बोला था अगर इस जोन पे ये पूरा जोन सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, तो ये पूरा जोन तो एक्ट नहीं किया इसने, यहाँ पे सपोर्ट बनाया जैसा मैंने ये बोला था इधर, एक्जैक्टली वैसा तो हुआ नहीं।
और इसने रेजिस्टेंस इस जोन को क्रॉस कर दिया। और मैंने शॉर्ट के लिए तभी बोला था, अगर ऐसा होता है कि ऊपर ना जाके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट करा होगा उन लोगों को 70% तक प्रॉफिट दिखा होगा जहाँ से एंट्री ली होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टारगेट उनके पेंडिंग है। अब कल खुलते ही हो सकता है नीचे जाए या ऊपर जाए, तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसेलेट हो जाएगा या नीचे टारगेट मिल जाएगा। ठीक, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब करना क्या है, देखो मैं तुम्हें बिगर पिक्चर दिखाता हूँ एक। देखो आवरली में जो ये एरिया है, ये बन रहा है एक चैनल। उसको और बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो ये जो जोन है पूरा, जब तक ये पूरा जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जब तक कि ब्रेक नहीं करता, देखो पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब अगर यहाँ पे ये चौथी बार आता है, फोर्थ टाइम ऐसा होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक आता है ऐसे करके ऐसे, तो ये इसको क्रॉस कर देगा। और ये जो एरिया दिख रहा है चैनल, इसे कहते हैं चैनल। इस चैनल में ही फंसा हुआ है। मैं इसमें कैंडल्स बना दूँ ऐसे, देखो ये इस पूरे जोन में ही फंसा हुआ है ट्रायंगल। पूरा बैंक निफ्टी इसी में फंसा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो मीन्स चांसेस क्या है कि हर सपोर्ट पे यहाँ से यहाँ तक हो सकता है स्ट्रेट सपोर्ट की तरह एक बड़ी कैंडल बने, फिर नीचे आ जाए। और जिस तरह ये पैटर्न बना रहा है, इसमें हाई चांसेस होता है कि थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा और इन्हीं जोन में ट्रैवल करता रहेगा। उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा बहुत अच्छा खासा, अप साइड की ओर या नीचे साइड की ओर देगा। तो लेवल्स हम लोगों ने डिफाइन किए, उसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई भी ट्रेड मिलेगा, सपोर्ट्स एक्सट्रीमली वर्क करेंगे। जिस तरह ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल सपोर्ट पे बनेंगे और रेजिस्टेंस पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। मीन्स कोई जिस तरह की पैटर्न दिख रहा है, ये सपोर्ट एरिया है, इस जोन के आसपास आता है कहीं पे, तो ये पूरा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। जोन के आसपास आता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। मीन्स कोई भी ट्रेड मिले उसमें 10 से 15 रुपये तक का टारगेट लेके उसमें एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अब मैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ। तो कल अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे आता है ऐसे करके ऐसे, तो हमें शॉर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा। और जब तक इस पूरे जोन को क्रॉस नहीं करता है, स्कैल्प ही करना है इस पूरे जोन में जब तक जो भी रहता है। हमें स्कैल्प ही की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। रीज़न क्या है कि ये इसको ऐसे क्रॉस करे, तभी हम लोग को बाइंग की ट्रेड्स लेनी है। छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है बाइंग की, जब तक ये पूरा जोन क्रॉस नहीं कर जाता है 57293 का अप साइड में, या नीचे हम लोगों को कोई जोन क्रॉस करता नहीं मिलता है। ये पूरा जोन जो है, जब तक इन सबको क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बड़े टारगेट्स नहीं लगाने हैं। छोटे टारगेट्स लो और उसी में एग्जिट करो या लो। ये वाला जो जोन है ये नो ट्रेड रहेगा। वीडियो चलेगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू।